पार्ट की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर चुआन कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट को रेडी कर दो। याया कहती है मैंने इस्तीफ़ा देने का सोचा है, इसलिए तुम किसी और को ढूंढ सकते हो। और कहती है वाइस प्रेसिडेंट प्लीज़ इस पर साइन कर दें। यहाँ पर साइड्स पर जो है कार्ड रखे हुए थे। चुआन देखने वाला था, इतने में ही वापस आ जाती है जीजी। कहती है कि मेरी फाइल तैयार है। चुआन कहता है जल्दी रेडी हो जाएगी, डोंट वरी। जीजी कहती है कि इतनी ज़्यादा बिजी होने के बावजूद मेरी फ़ाइल को कंप्लीट करने के लिए थैंक यू। याया कहती है कि मुझे थैंक्स करने के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं अब रिज़ाइन दे रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। जीजी कहती है कि लेकिन ब्रदर की कंपनी तो आपके बिना नहीं चल सकती। वो कहती है कि मैं अब प्रेसिडेंट से मैरिज कर रही हूँ, तो मैं अब और शो अप नहीं करना चाहती। चुआन कहता है कि अपनी कंपनी में भी काम करने का शो अप कहलाता है। चुआन कहता है कि तुम मुझसे मैरिज क्यों करना चाहती हो, एक हाउस वाइफ बनकर घर पर रहने के लिए। वो तो उसकी बात भी नहीं सुनती। कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट साइन कर दीजिए प्लीज़। चुआन कहता है कि जब तुम इस्तीफ़ा देने के लिए अड़ी हुई हो तो ठीक है, और उस पर साइन कर देता है। उसका सारा काम जो है जीजी को सौंप देता है और वहाँ से जाने लगी थी। चुआन कहता है कि वापस जाओ और मैरिज के लिए तैयारी करो, क्योंकि इस मैरिज में काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन्स आने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मैरिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कितने सारे लोग जो होते हैं बातें कर रहे होते हैं कि आयो और मिस्टर चुआन एक दूसरे के साथ पूरे 8 सालों से हैं। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्कूल्स की ड्रेस से लेकर मैरिज की ड्रेस तक उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ी हुई है। वो लोग न केवल एक दूसरे से प्यार करते हैं, बल्कि उन्होंने इस ग्रुप की तक स्टार्टिंग खुद ही की थी इन दोनों ने मिलकर। वहाँ पर एक होस्ट अनाउंस करता है कि मिस्टर चुआन अपनी वाइफ के साथ इधर एंटर करें। वहाँ पर तो चुआन आ गया होता है, लेकिन अभी तक वहाँ पर यायो नहीं आई हुई थी। जीजी कहती है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। चुआन कहता है कि मैंने उसे बहुत पहले कार भेजी थी लेने के लिए। होस्ट कहता है लगता है ब्राइड बहुत ज़्यादा शाई हो रही हैं, चलिए एक बार और तालियां बजाकर मंच पर उन्हें बुलाते हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आई थी। चुआन कहता है कि वो कहाँ है, उसे जल्दी आने के लिए कहो। असिस्टेंट बताता है कि वो गायब हो गई हैं। चुआन कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, मेरी ब्राइड है, वो अभी तक क्यों नहीं आई। असिस्टेंट बताता है कि हमने डोर पर नॉक किया था, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। यहाँ पर चुआन याया को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल कोई भी नहीं उठाता और उसे एक वॉइस नोट भी भेजता है। कहता है कि आप चाहे जैसे भी हो, लेकिन अभी मैरिज में तुरंत आए। वहाँ पास जो लोग बैठे हुए थे बातें कर रहे होते हैं कि क्या मिस याया वापस नहीं आएंगी। यहाँ पर तो जीजी मौका देखकर कह रही होती है कि अगर सीनियर वापस नहीं आ रही हैं तो क्या मैं मैरिज करना चाहती हूँ आपसे। वान कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, और कहता है कि ये मैरिज कैंसिल, और वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें याया को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि 8 इयर्स की डेडिकेशन, बदले में कुछ भी नहीं, ये सब खत्म करने दो। यहाँ पर वो चुआन को मैसेज करती है कि चलो ब्रेकअप करते हैं, और वहाँ से अपना बैग लेकर चली जाती है। यहाँ पर जब वो मैसेज देखता है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, कहता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। वो भी उसे मैसेज कर रहा होता है, लेकिन वो तो उसे ब्लॉक कर दी होती है। यहाँ पर चुआन कहता है कि वो मुझे नहीं छोड़ सकती, और यहाँ पर वो किसी को कॉल करता है कि सारे कनेक्शन का यूज़ करो और उसे ढूंढो। उसे पता चलता है कि मिस याया ने 5 बजे का हांगकांग के लिए टिकट खरीदा है किसी और से मैरिज करने के लिए। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो सुबह सुबह मुझसे मैरिज करना चाहती थी। हमारी मैरिज के आधे साल से प्रिपरेशन करने के बाद वो किसी और से मैरिज कैसे कर सकती है। और वो उसके एक फ्लैशबैक याद करता है कि जब वो कह रही होती है कि कुछ चीज़ें चुनना आपके ऊपर निर्भर करता है, वाइस प्रेसिडेंट हमारी शादी हो रही है, मैं अब और दिखावा नहीं कर सकती। यहाँ पर चुआन कहता है कि मैं तुम्हें किसी और से मैरिज नहीं करने दूंगा। वो उसे ढूंढने के लिए एयरपोर्ट पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने ड्रेस पहनी थी बिल्कुल सेम याया की तरह। वो सोचता है कि याया है, लेकिन वो तो याया नहीं होती है। चुआन कहता है कि मेरे लिए टिकट बुक करो, मैं उससे आमने सामने बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर याया यानचेन से मिलती है। यानचेन कहता है कि मैंने आपको काफ़ी टाइम से नहीं देखा, और कहता है कि इतने साल बीत गए, लेकिन आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब यानचेन छोटा था वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करूँगा। यहाँ पर याया भी कही होती है कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो अपनी आंट लोग से मिल रही होती है। आंट कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने सालों से नहीं देखा, तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, तुम हमारी को फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती हो। याया कहती है कि कल हमारी वेडिंग है ना। आंट कहती है कि अगर यानचेन तुम्हें परेशान करता है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। नेक्स्ट सीन में वो उसे रूम वगैरह दिखा रहा होता है, कहते हैं कि ये हमारा रूम होगा। इतने में ही यानचेन गिरने वाला था, उसके ऊपर याया भी गिर जाती है। यानचेन कहता है कि मैंने तुमसे बचपन में कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा,
और तुमने इस बात को सीरियसली ले लिया। यानचन कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यानचन कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा से पसंद किया है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने शुरू से ही तुम्हें कभी भी मैरिज पार्टनर नहीं माना। चिंता मत करो, मैंने जो आज कहा है उसे पूरी करने में मैं अपनी बाकी ज़िंदगी बिता दूंगा। और कहता है कि कल हमारी वेडिंग है, तुम आज रात अच्छा रेस्ट करो। नेक्स्ट सीन में हमें मैरिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यानचन योयो से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर करके रखा हुआ है, मैं वो भी लेकर आता हूँ। और वहाँ से चला गया था। इतने में ही डोर की नॉक होती है। योयो कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी आ गए, और डोर ओपन कर दिया। लेकिन वहाँ पर तो जुआन था। जुआन कहता है कि तुम किसी और से शादी क्यों की? योयो कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी और से शादी करूं? जुआन कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी फियांस हो। योयो कहती है कि हमारा काम पूरा हो गया है। जुआन कहता है कि जब तक तुम हमारे साथ घर आती हो तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जाकर ले लेंगे। वेडिंग में जिसे भी चाहे उसे बुला सकते हो। मैरिज के बाद हनीमून ट्रिप हो या कुछ और, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करूँगा। मैं तुमसे कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? योयो कहती है कि तुम्हें अभी तक रियलिटी का एहसास नहीं हुआ है, और कहती है कि मैं जल्दी ही यानचन से मैरिज करने वाली हूँ, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करें। जुआन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता? यानचन के बीच और तुम्हारे बीच कुछ भी भावनात्मक रिलेशन नहीं है। तुमने उससे मैरिज सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम मुझसे नाराज़ हो। जुआन कहता है कि हम अभी भी घर जा सकते हैं। वो कहती है ये मेरा घर है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आज घर आना होगा। उसका हाथ पकड़ कर ले जा रहा होता है। वो कहती है कि मुझे जाने दो। नहीं, वहाँ पास आ जाता है यानचन। यानचन कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, वो अब मेरी फियांस है, तो तुम यहाँ से निकल लो। जुआन कहता है कि फिर मैं भी तुम्हें बता दूँ कि वो मेरी वाइफ है। योयो कहती है कि हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ना ही मैंने तुम्हारे साथ वो वेडिंग अटेंड की थी, इसलिए हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी नाराज़ हो, अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए रेडी होती हो तो मैं कुछ भी तुम्हारे साथ प्रॉमिस कर सकता हूँ। जियान कहती है कि क्या तुम्हें जीजी नहीं पसंद? मैंने तुम्हें तो फ्री कर दिया ना। वो कहता है कि वो मेरी सिर्फ एक सेक्रेटरी है, मेरा उसे कोई भी लेना देना नहीं है। कहता है कि आई स्वेयर मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने कभी भी तुम्हें ठेस पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया। वो कहता है कि मैं अभी जीजी को कॉल करता हूँ, वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देगी। वो जैसे ही कॉल करता है, जीजी कहती है कि क्या ब्रदर आप मुझसे मैरिज करने के लिए रेडी हो गए? जुआन कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ? वो कहती है कि तुमने पहले स्पष्ट रूप से कहा था। यानचन कहता है कि क्या तुम यही एक्सप्लेन करना चाहते थे? जुआन कहता है कि मेरा उस वोमेन से कोई भी लेना देना नहीं है। योयो कहती है कि मैं तुम्हारी और जीजी की एक खुशहाल शादी की कामना करती हूँ, जल्दी एक बेबी बॉर्न करें आप लोग। यहाँ पर मेरी और यानचन की मैरिज स्टार्ट होने वाली है। और वो यानचन के साथ जाने लगती है। जुआन कहता है कि मैं तुम्हें जाने के लिए अलाउ नहीं करता, तुम मेरे साथ पूरे 8 ईयर्स से रिलेशनशिप में हो। इतने में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।